श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं। पुत्र कुमार्गगामी हो तो पितरों सहित माता पिता सबको नरक पहुंचा देता है। इसलिए महाराज आप सावधान हो, आपके पुत्र कुमार्गगामी हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने योग्य हो जाए, अगर पुत्री है और उसका किसी वर के साथ पाणिग्रह कर दिया जाए, तो फिर गृहस्थ को चाहिए कि वो मुनि वृत्ति धारण करके अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य प्राप्त करे, अर्थात भगवत प्राप्ति में। मानो धृतराष्ट्र जी से कह रहे कि तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब एक ही कर्तव्य है, आप धर्मयुक्त चलकर भजन कीजिए। फिर सुन लीजिए, पुत्र उत्पन्न करना, ऋण भार से मुक्त होना है। पितरों का और इस सृष्टि का हमारे ऊपर ऋण है। यदि हमारे पुत्र कुमार्गगामी हैं तो पितरों सहित माता पिता को नरक पहुंचा देते हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने लायक हो जाए, तो अपनी गृहस्थी का भार उसको सौंप दे, पुत्रियों का पाणिग्रहण संस्कार कर दे और स्वयं मौन व्रत धारण करके, ज्यादा उपदेशक नहीं, अपने आचरण सुधारे और भजन करके भगवत प्राप्ति करे। मुनिवृत्ति से रहे। मुनिवृत्ति मननशील महात्मा, हर समय भगवान के नाम रूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए परम लाभदायक हो और ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाए, वही कर्म सिद्धि प्रदान करता है। फिर सुन लीजिए, हितम यत् सर्वभूताना मात्मनश्च सुखावहम तत्कुर्यादीश्वरे हृतन मूलम सर्वार्थ सिद्धये। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए सुखद परम लाभ प्रदान करने वाला हो और भगवद अर्पण बुद्धि से किया गया हो, वो कर्म सिद्धि प्रदान करता है, अर्थात वो कर्म योग हो जाता है और उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त होने की क्षमता आ जाती है। जो अर्थ चाहता हो, धन, अर्थ सिद्धिम परामिच्छन धर्म मेवादिश्चरेत न ही धर्मा दपैत्यर्थ स्वर्ग लोकादि वामृतम। जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, उसे पहले समझ लेना चाहिए कि धर्म का आचरण करने पर ही धन टिकता है। जैसे स्वर्ग में अमृत पान करने को मिलता है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को अर्थ की सुविधाएं अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। कोई सोचता है कि धर्म से चलने वाले को कष्ट बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। क्या अधर्म से चलते हैं तो उनको सुख मिलता है क्या? देखो आप, कभी कभी अधर्म चलने वाला सुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पुण्य का संयोग चल रहा है। कभी कभी धर्म में चलने वाला दुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पाप का संयोग चल रहा है। इस समय पुण्य और पाप दोनों कर्मों का प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। इसलिए जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, उसे धर्म पर दृष्टि रखनी चाहिए। अगर धर्म नहीं तो अर्थ टिकेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण मार्ग में लग जाती है, वो संसार को भी जान जाता है और भगवान को भी जान जाता है। पाप कर्म करने वाला ना प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना संसार को जानता है। भटकना। जो धर्म से चलता है, पाप से बुद्धि हटा लेता है, वो प्रभु को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है और संसार के रहस्य को भी जान जाता है। मनो विदुर जी कह रहे, महाराज पाप कर्म से आप अपनी बुद्धि को हटाइए। राजन, ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई महापुरुष पधारे अपने से बड़ा, तो प्राणों का उत्क्रमण होने, ऊपर उठने लगते हैं। यदि आप खड़े नहीं हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आपसे ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए। इससे आपकी प्राण शक्ति बलवान होगी, आयु बढ़ेगी, बुद्धि पवित्र होगी। यदि आप
उठे नहीं तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। देखो ना कैसी कैसी भावनाएं, कितनी बुद्धि कमजोर, कितने शरीर कमजोर हो रहे, आत्मबल क्षीण हो रहा है। क्यों? धर्म का आचरण नहीं है। रोज माता पिता के उठ के चरणों में माथा रखना, भगवत स्मरण करना, धर्म पूर्वक आचरण। अभी देखो तेज आ जाएगा, बुद्धि आपकी प्रवीण हो जाएगी, आपके प्राण बलिष्ठ हो जाएंगे। ऊर्ध्व प्राणम हृत्क्रामंती। जब कोई महापुरुष पधारता है आप खड़े नहीं होते, आप प्रणाम मुद्रा में नहीं होते, तो आपकी आयु, प्राण, आत्मबल ये सब कमजोर हो जाएगा। इसमें लाभ है, एक तो मर्यादा भी है और लाभ भी है। इसलिए महाराज अगर आप में खड़े होने की सामर्थ्य है, कोई महापुरुष पधारे तो उठ करके हाथ जोड़कर नमन मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई साधु पुरुष पधारे तो उसे भगवत स्वरूप भाव से देखे, मानो मेरे भगवान पधार रहे हैं। ऐसे पहले उनको खड़े होकर के नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा, फिर आसन, फिर जल आदि के द्वारा चरण पखारना, फिर कुशल मंगल पूछ करके उनसे आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना, क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा करें। जो क्रोध करने वाला है वो इन आचरणों को कभी धारण नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध कामना से उत्पन्न होता है और कामी पुरुष में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ऐसे मंगलमय आचरणों का निर्वाह कर सके। काफी जो सत्संगहीन है उनको देखा गया है ऐसे ठाकुर जी के सामने खड़े, यह अपराध है। कोई गुरुजन आ रहे तो ऐसे खड़े, अरे नहीं भाई, इतने में क्या चला जाता है प्रभु के सामने, भगवत प्रेमी महात्माओं के, इससे तुम्हारा मंगल होगा। वो ऐसे अभिमान है ना, ये तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे लिए काफी है नष्ट करने के लिए, कोई और दूसरा नष्ट नहीं कर सकता। आपका अभिमान, आपका ज्ञान, आपकी ये मनचली वृत्ति ही आपको नष्ट कर देगी। जो कभी क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने देता, जो एक सी समझ रखने वाला है कि सब में प्रभु विराजमान है, किसी भी हानि में शोकग्रस्त नहीं होता, जो संधि करने में बहुत प्रवीण है, किसी भी बात को प्रतिकूलता में न ले जाकर अनुकूलता में ले आना, नम्रता, विनम्रता, दैन्यता, मृदुता, ऐसे भावों के द्वारा उसके कटु विचारों से अपने को न फंसाना, मृदु व्यवहार से उससे संधि कर लेना। जो प्रिय अप्रिय में समान भाव रखता है वो सन्यासी ही कहा जाता है, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे। घर की स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी हैं, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास् तस्माद् रक्षा विशेषता। स्त्रियां घर की साक्षात लक्ष्मी हैं। जिस घर में स्त्रियों का अपमान निरादर होता है वहां शांति नहीं हो सकती, वहां ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा, वहां अनिष्टकारी चेष्टाएं प्रारंभ हो जाएंगी। माताओं बहनों को भी चाहिए कि जिस घर में आप गई हैं, आपका आचरण, आपका स्वभाव उस घर में सुख हेतु बने, जो आपको, आपके व्यवहार को, आपकी वाणी को सुने तो लगना चाहिए धन्य है हमारे भाग्य जो ऐसी बहू घर में आई, ऐसी बेटी घर में आई। और पुरुष को चाहिए पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृह दीप्तया, ये महाभाग्य से प्राप्त हुई है, बड़ी पुण्यवान है, ये हमारे घर को प्रकाशित करने वाली है, क्योंकि इनके गर्भ से पुत्र होगा और कुल परंपरागत, चाहे पुत्र हो या पुत्री बराबर, हमारी कुल परंपरा और हमारे गृह देवी हैं, ये घर की लक्ष्मी हैं। ऐसे पूजनी पवित्र भाव रखें, ये निकृष्ट भाव नहीं, तुम पुरुष हो ये हमारी, ऐसा नहीं।
गाड़ी का पहिया कोई छोटा बड़ा अगर होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, समान तो फिर मार्ग तय हो जाएगा। जैसे वो आपको अपने प्रभु स्वरूप देखती है तो आप भी उसको पूजनीय भाव से देखिए, आदर बुद्धि से देखिए। पुण्याश्च गृह दीप्तया, वो पुण्य वर्धन करने वाली, आपके घर को प्रकाशित करने वाली है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये क्यों उपदेश कर रहे धृतराष्ट्र जी को कि आपकी घर की ही बहू है द्रौपदी, आपने बैठे हुए सभा में सब कुछ सुना, देख नहीं पा रहे लेकिन सुन रहे थे और आप चुप थे। उसका नाश हो जाता है जिसके घर में स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। और जो स्त्रियां ऐसे क्रूर कर्म करती हैं वो भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष, दोनों पहिए समान होने चाहिए, तब वो गाड़ी यात्रा सही करती है। ऐसे ही ये गृहस्थ धर्म की यात्रा है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को प्राण भाव समर्पित करके, एक दूसरे से मन मिला करके भगवत आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में चले तो भगवत प्राप्ति दोनों को हो जाएगी। वो मित्र नहीं है जिसको ज्ञान ना हो और मन बस में ना हो, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। आजकल फ्रेंड उसी को बनाते हैं जो जितनी गंदी आदत सिखा सके, नशा करना, गंदे आचरण करना। बोले दोस्त है भाई, ये हमारे सब दोस्त हैं, आज पार्टी होगी गंदगी की, गंदा खाना पीना, गंदे आचरण करना, गंदे दृश्य, गंदा बोलना, ये पार्टी होगी। नहीं भाई, शास्त्र कहता है नाश्रुतम परमम मंत्रम भारतारहति वेदितुम अपंडितो वापि सुहृत पंडितो वाप्या नात्मवान। जो हमें अच्छा ज्ञान नहीं देता वो हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता। मित्र की परिभाषा कुमार्ग से निवारण करके सुमार्ग में, सन्मार्ग में चलावे, वही मित्र है। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा, गंदे मार्गों से हटाकर अच्छे मार्गों में ले। ए तुम हमारे दोस्त हो, एक बार तो चलो वृंदावन, सत्संग सुनो, एक बार बिहारी जी के दर्शन करो। देखो आप इस विषय को जरा ध्यान से सुनो, कैसे आचरण होने, ये मित्रता है। मित्रता ये नहीं है कि गंदे आचरण की जगह ले जाओ, गंदे आचरण सुनाओ, गंदे आचरणों का उत्साह बढ़ाओ, वो तो शत्रु है, वो मित्र नहीं है। आप उसे मित्र मत मानिए, वो फ्रेंड नहीं है जो आजकल माना जाता है कि ये फ्रेंड वो फ्रेंड। गंदा आचरण सिखाने वाला, गंदे मार्ग का अनुगामी कहीं कोई मित्र होता है? कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा, कुपथ जो धर्म विरुद्ध आचरण, गंदे आचरण उनसे हटाकर सत मार्ग में चलाए, वही मित्र है। अगर आपका मित्र ज्ञान रहित है, उसका मन उसके वश में नहीं है, तो उसकी मित्रता छोड़ने में ही आपका मंगल है। तत्काल छोड़ देना चाहिए, वो मित्र नहीं। ऐसे दोस्तों किस बात की दोस्ती? हाँ हमारे दोस्त हो तुम्हें आज से ब्रह्मचर्य, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य शुरू, कोई नशा न करो, तुम्हें हमारी कसम। तो समझ में आए कि हाँ भ्रष्ट करने के लिए कसम है। ऐसे दोस्तों का त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी महाराज कह रहे हैं बिना परीक्षा किए किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ना परीक्षा महिपाला कुर्यात सचिवात्मान। अपना मित्र, अपनी मंत्रणा सलाह देने वाला बिना परीक्षा के नहीं। गंदे आचरण, गंदा नशा, गंदा व्यवहार नहीं, ऐसे मित्र नहीं होते, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नहीं फंस जाओगे, हानि हो जाएगी। वो भारी शत्रु है। तुम्हें लगता है कि आजकल हम मित्रता में सुखी, पहचान करो मित्र की, परीक्षा लो। यदि वो आचरण विहीन है, नशा करता है, गंदी बातें करता है, वो दुश्मन है, मित्र नहीं, वो शत्रु है। मित्र वही है जो हमको अच्छे मार्ग में चलावे, हमारी रक्षा करे, भावों की, हमारे सद्गुणों की। विदुर जी महाराज कहते हैं मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में जो बड़े हुए जन हैं उनका अनादर करता है और अनादर करना सिखाता है। मूर्ख मनुष्य की पहचान जो विद्वान है, जो शीलवान है, जो अवस्था में बढ़े हुए हैं, चाहे ज्ञान अवस्था या शरीर अवस्था में भी, जो बुद्धि के बड़े प्रवीण हैं, जो कुल में पूजनीय गुरुजन हैं,
उनका अनादर करना जो सिखाता है वो मूर्ख मनुष्य। ऐसे मूर्ख को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो वयोवृद्ध, अवस्था वृद्ध, ज्ञान वृद्ध है, बुद्धिमान जन है, जो पूजनीय जन है, जो विद्याशील गुणों से संपन्न है, इनका अनादर करना जो सिखाए वो कभी मित्र नहीं हो सकता है। मित्र तो वही है, देखो तुम कोई भी बात करो अपने माता पिता को बता के, उनकी आज्ञा के बिना हमारे साथ भी मत आओ। पता होना चाहिए उनको कि आप हमसे मित्रता कर, आप अपने माता पिता की आज्ञा पे रहिए, आप गुरुजनों की आज्ञा पे रहिए, आप शास्त्र को समझिए तो समझ में आवे कि मित्र है। आज जो मित्र बनता पहले यही करता है, क्योंकि वो मूर्ख है। वो विद्या को, विनय को, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, पूजनीय, अवस्था से वृद्ध, सम्माननीय गुरुजनों का अपमान, अवहेलना करना सिखाता है। तो महाराज आप अपने पुत्रों को सिखाइए कि महान पुरुषों का आदर कैसे किया जाता है। अगर कोई भी उपदेश करे तो तिरस्कार कर देता है, वो मूर्ख है। न वो विदुर जी की मानते हैं, न भीष्म जी की मानते हैं। तो आपको यह जानना होगा कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन महान तेजस्वी हैं। जिस समय वो रुष्ट होकर के गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाएंगे तो दुर्योधन और दुशासन ये सब नष्ट हो जाएंगे महाराज। इसलिए आप शीघ्र ईश्वर मद से मूढ़ दुर्योधन का साम्राज्य से बहिष्कार कर दीजिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो मैंने कहा था कि इस पुत्र का त्याग कर दो तो तुम्हारे कुल की रक्षा हो जाएगी, पर मोह के कारण आपने इसका त्याग नहीं किया। तो आज कर दो, सुखी हो जाओगे। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला होता है, जो कामी होता है, निर्लज्ज होता है, सठ होता है, पाप करने में सकुचाता नहीं है, ऐसा कोई भी हो उसको अपने सानिध्य में नहीं रहने देना चाहिए। बिल्कुल विदुर नीति है। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला हो, जो कामी पुरुष हो, निर्लज्ज हो, दुष्ट हो और पाप करने में सकुचाता न हो, वो कोई भी हो, उसका सानिध्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। समर्थ है महाराज आप विचार कीजिए, पांडवों ने 5 गांव मांगे हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो संसार में अपयश होगा और आपके पुत्रों का नाश होगा। महाराज पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को किसी की भी हानि सुनोगे तो आप बैठ के जलोगे। इसलिए आप जितना हम उपदेश के उस पर विचार कीजिए। महाराज इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपसे अधर्म बन जाएगा तो आप अपनी सुखद सैया पर बैठकर पछताओगे और जलोगे, सोचोगे, इसके सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अगर आपसे अपराध बन गया, पाप बन गया, तो पाप आपको जलाएगा, चाहे जितनी सुखद सैया पर आप बैठे हो। अत्यंत कुशल, विश्वसनीय विद्वान के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। कर्तव्य का ज्ञान अगर विद्वान पुरुष से प्राप्त हो रहा है और उसका अनुष्ठान न किया जाए तो उसका कोई महत्व भी नहीं होता। जो सुना है उसका मनन करो और उसका अनुष्ठान करो। विवेकी पुरुष को चाहिए कि जिसमें अभिमान झलकता हो वाणी में, चेष्टा में, जो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो, जो साहस के साथ अधर्माचरण करता हो, धर्महीन हो, ऐसे पुरुष को कभी मित्र ना बनाए। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक हो, सत्यवादी हो, उदार हो, दृढ़ हो और जिसके पास रहने में अपने को कोई भी भय ना हो, अर्थात विश्वास और सुरक्षा पक्की। ऐसे की वो मर्यादित मित्रता स्वीकार करनी चाहिए। शब्द है अमर्यादित नहीं। मित्र का मतलब ये नहीं कि अमर्यादित व्यवहार, मर्यादित। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है वही मन वाणी का सेवन उसको अपनी ओर खींच लेता है। विदुर जी महाराज, अगर मन, वाणी और कर्म से पाप का आचरण करोगे तो पाप खींच लेगा, धर्म का आचरण करोगे तो धर्म खींच लेगा और भगवद आचरण करोगे तो भगवान खींच लेंगे।
मन वाणी कर्म से जिसका निरंतर सेवन किया जाता है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए महाराज विचार पूर्वक मन वाणी और कर्म करना चाहिए।